मार्केट ट्रेंड्स की ओर। ऑटो कंपनी आयशर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पिछले 6 दिनों में कंपनी का शेयर करीब 9% चढ़ चुका है। आखिर आयशर के शेयर में इस तेजी की वजह क्या है, बताने के लिए हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक का बताएं, आयशर में ये रफ्तार आखिर ट्रिगर्स क्या है? शानदार रफ्तार, लगातार छठे दिन तेजी, यानी कि तेजी का लगा है सिक्सर और शेयर पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। देखिए, जो त्योहारी सीजन बीता है आयशर के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके बाद जो जीएसटी का सरकार ने जो तोहफा दिया रेट रैशनलाइजेशन करके, वो भी काफ़ी फायदेमंद रहा है, क्योंकि 350 सीसी से कम की जो बाइक्स हैं उनकी बिक्री बढ़ी है, क्योंकि दाम काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं और आयशर को बड़ा बेनिफिट उसका मिला है। लेकिन 2025 में शेयर भाव लगभग हम देख रहे हैं कि 1.5 गुना हो गया है। 48% का उछाल हमें इस साल में दिखा है भाव में। और अगर हम ऑटो इंडेक्स से अगर हम तुलना करें तो इंडेक्स को आयशर ने पछाड़ा है। 17% इस साल ऑटो इंडेक्स चला है, लेकिन आयशर में 48% का उछाल, सेंसेक्स में 8% का उछाल। तो सेंसेक्स से डबल ऑटो इंडेक्स में, और ऑटो इंडेक्स से लगभग 3 गुना रिटर्न हमने दिखा है कि आयशर मोटर्स ने कमा के दिया है। क्या ट्रिगर्स रहे हैं? ट्रिगर्स आप देख लीजिए। दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं मजबूत आए हैं। आय 45% बढ़ी और हमने देखा कि मुनाफे में करीब 25% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। फेस्टिव सीजन शानदार बीता है और मांग के साथ साथ जो बुकिंग्स रही हैं वो भी हमने देखा कि रिकॉर्ड्स बनते हुए हमने देखे हैं। जीएसटी का फायदा मिला। इसके अलावा मेटियोर, क्लासिक और हंटर जैसे इनके जो पॉपुलर मॉडल्स हैं उनको कंपनी ने अपग्रेड किया है, नए लुक्स में उतारा, और उसका बेनिफिट भी कंपनी को हमें मिलते हुए दिखा है। एक बड़ा ट्रिगर जो शायद कंपनी के लिए आगे और बड़े टेलविंड का काम करे वो ये है कि इनका जो ईवी प्लेटफॉर्म है रॉयल एनफील्ड का, फ्लाइंग फ्ली जो इसका उन्होंने नाम रखा है, उसको लेकर मजबूत ग्लोबल इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। भारत में उन्होंने इस बाइक को शोकेस कर दिया है और अगले साल उसको लॉन्च करने की योजना है। देखते हैं कि आगे किस तरह का रिस्पांस मिलता है, लेकिन उत्साह उसको लेकर काफी ज्यादा है, क्योंकि लुक्स वगैरह आप काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं उस बाइक के। इस साल अगर हम शेयरों की चाल की बात करें तो आप बाकी टू व्हीलर स्टॉक से तुलना कर लीजिए, हीरो मोटो हो गया, बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न आयशर मोटर्स ने जनरेट करके दिए हैं। लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़े एलिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ पी की बात करें, टीटीएम पी की, तो वो 39x है आयशर का, जबकि ऑटो इंडस्ट्री का 34x है। हीरो मोटो थोड़ा सा आपको फेयरली वैल्यूड दिखाई देगा, लेकिन टीवीएस मोटर महंगा है और बजाज ऑटो हालांकि शेयर चला नहीं है, तो इसमें वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी है। लेकिन ग्रोथ अच्छी है आयशर मोटर की, और आज हम देख रहे हैं कि लगातार छठे सत्र में तेजी के साथ नया रिकॉर्ड ये शेयर बना रहा है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई आयशर मोटर्स पे, और इसी लिहाज से ज़रा अब हम ऑटो पॉकेट को भी अपने रडार पर लेकर आएंगे। और राजेश जी, मैं आपके पास आऊँगा, हमें बताइए सबसे पहले तो आयशर मोटर्स को भी अपने रडार पर ले आइए, उसके अलावा पूरे ऑटो पॉकेट को एनालाइज कीजिए। मतलब मिला जुला है, मतलब कुछ दिग्गज चल रहे हैं, कहीं पर करेक्शन है? देखिए प्रशांत जी, डेफिनेटली आयशर मोटर्स काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जुलाई में ये कहीं ना कहीं एक 5200 के आसपास का ट्रेड कर रहा था एडे, और एक शानदार रैली देखने को मिली है। लास्ट 1 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा था, उस कंसोलिडेट को ब्रेक करके एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो पॉसिबली ये जो अप मूव है 7600 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। जो ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 7000 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करे, तो कोई भी डिप आता है तो 7000 के आसपास बाय करना चाहिए। एंड यहाँ से पोजिशनली 7600 से 7700 के लग जो है आयशर मोटर्स में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो आयशर मोटर्स पर ये सलाह है राजेश जी की। लेकिन अगले लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। राजेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।